नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए हम लोग परिसंचरण तंत्र को देख लिए थे। परिसंचरण तंत्र में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से ब्लड हमारे हार्ट से लंग्स तक और लंग्स से फिर हार्ट और पुनः हार्ट से पूरे शरीर में पहुंचता है और पूरे शरीर से फिर हार्ट्स में जाता है महाधमनी और महाशिरा के द्वारा। ये चीज़ हम लोगों ने पहले पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। दोस्तों, किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ब्लड ग्रुप क्या है, कैसे कैसे इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। ब्लड ग्रुप की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। रक्त पर अनुसंधान जो किया है, इसने कहा कि रक्त जो है साइकोप्रोटीन, ठीक है, सेलिकोप्रोटीन से मिलकर के जो बना है ब्लड। आरबीसी की सतह पर एंटीजन होता है। आरबीसी की जो सतह पर होता है दोस्तों, ये एंटीजन होता है और प्लाज्मा की सतह पर एंटीबॉडी होता है। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आरबीसी के सतह पर क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है और प्लाज्मा की सतह पर एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीजन के द्वारा ही एंटीबॉडी बनाने में सहायक होता है दोस्तों। एंटीजन के द्वारा ही एंटीबॉडी बनाया जाता है और एंटीबॉडी हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। एंटीबॉडी क्या कार्य करता है दोस्तों? हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। किसी भी व्यक्ति के रक्त जो समूह होते हैं उनमें पाए जाने वाले एंटीजन पर ही निर्भर करता है। एंटीजन से ही डिसाइड होता है कि वो कौन से ब्लड ग्रुप है। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। क्या क्या होते हैं दोस्तों? ए बी और ओ। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन पाया जाता है और ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन पाया जाता है और ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ये एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। तो ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एंटीबॉडी के बारे में देखेंगे। ए जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए लेकिन एंटीबॉडी बी पाया जाता है। उसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ए बी में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। वहीं ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है दोस्तों। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप को किसको किसको दे सकता है दोस्तों? ए और ए बी दोनों को ब्लड डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है। और ए ब्लड ग्रुप किससे ब्लड ले सकता है? ए से और ओ से ब्लड को ले सकता है दोस्तों। एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। ए ब्लड ग्रुप ए और ए बी ये दोनों को ब्लड दान कर सकता है, दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? ए ब्लड ग्रुप से और ओ ब्लड ग्रुप से ये रक्त ले सकता है। उसी प्रकार जो ब्लड ग्रुप बी है दोस्तों, वो बी और ए बी दोनों को ब्लड दान कर सकता है, लेकिन ले सकता है सिर्फ बी और ओ से ही। उसी प्रकार ब्लड ग्रुप जो ए बी है वो ए बी को ही देता है और ले सकता है सभी से। ए बी और ओ सभी से जो ब्लड ले सकता है दोस्तों, ये ए बी ब्लड ग्रुप है। और ओ ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ से ही सकता है। इसलिए सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है दोस्तों। ये सभी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है अपनी ब्लड। ठीक है, इसलिए उसे सर्व रक्तदाता समूह कहा जाता है, ओ को। और सर्वग्राही जो सभी से ब्लड ले सकता है उसे सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप है दोस्तों। ठीक है, जो विनर ने रन जो
एक मंकी का नाम था, ठीक है, रेसिस मंकी, जिससे ब्लड में न्यू एंटीजन का डिस्कवर किया गया, जिसे RH फैक्टर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। RH फैक्टर अगर प्लस है तो ब्लड ग्रुप प्लस होगा, और RH फैक्टर माइनस है तो ब्लड ग्रुप माइनस होगा। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर RH फैक्टर प्लस है तो ब्लड ग्रुप प्लस होगा, और RH फैक्टर माइनस है तो ब्लड ग्रुप माइनस होगा। तो यहाँ हम लोगों ने ब्लड पढ़ा था A, B, AB और O। तो अब RH फैक्टर जब से खोज हुआ दोस्तों, तब से A प्लस, A माइनस, B प्लस, B माइनस, AB प्लस, AB माइनस, O प्लस, O माइनस। ठीक है दोस्तों, ये RH फैक्टर खोज होने के बाद ये 8 भागों में बंट गया दोस्तों। क्या क्या दोस्तों, चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। A प्लस, A माइनस, B प्लस, B माइनस, AB प्लस, AB माइनस, O प्लस, O माइनस। आप ध्यान से देखेंगे एंटीजन, A में जो एंटीजन पाया जाता है RH A पाया जाता है, A माइनस में A, उसी प्रकार B प्लस में RH B, B माइनस में B, AB प्लस में RH AB, AB माइनस में AB, O प्लस में, ठीक है, RH क्रॉस, और O माइनस में क्रॉस माने नहीं पाया जाता है। ये बताने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि जो प्लस वाले रक्त समूह हैं वो जो है प्लस वाले को ही रक्त दे सकता है, ठीक है, प्लस वाले को ही रक्त दे सकता है, और एक्सेप्ट माइनस प्लस दोनों से कर सकता है। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, जो A प्लस ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ब्लड A प्लस को ही दे सकता है और ले सकता है माइनस प्लस दोनों से, लेकिन A माइनस जो है माइनस है वो माइनस प्लस दोनों को दे सकता है, लेकिन ले सकता है माइनस को ही। ये आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लस वाले सिर्फ प्लस को दे सकता है, लेकिन माइनस प्लस दोनों से ले सकता है। माइनस वाले सिर्फ प्लस माइनस दोनों को दे सकता है, लेकिन माइनस को ही ले सकता है। इसी को देखते हुए दोस्तों, ये आप चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ध्यानपूर्वक घर में बैठ के आप देखेंगे, ठीक है। जब ये RH फैक्टर सामने आया तो सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप है AB प्लस दोस्तों। सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप कौन है? AB प्लस, क्योंकि AB प्लस ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ब्लड ले सकता है, ऑल ब्लड ग्रुप से एक्सेप्ट कर सकता है, ऑल ब्लड ग्रुप से ले सकता है। और सबसे खतरनाक ब्लड ग्रुप O माइनस है दोस्तों, इनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है इसको, ठीक है। इंट्रा ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है दोस्तों। अगर O माइनस ब्लड ग्रुप है किसी का भी तो सिर्फ O माइनस से ही वो ब्लड ले सकता है, यानी कि अगर उसको ब्लड की ज़रूरत है O माइनस वाले व्यक्ति को, तो ये बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। आपको O माइनस वाले व्यक्ति से ही लेना होगा, नहीं तो वो ब्लड सही रूप से काम नहीं करेगा, उसकी जान तक जा सकती है। इसलिए सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप AB प्लस है, और सबसे खतरनाक जो ब्लड ग्रुप हो गया O माइनस हो गया दोस्तों। आप याद रखेंगे दोस्तों, यानी कि अब सर्वग्राही कौन हो गया? सर्वग्राही AB प्लस हो गया, और सर्वदाता जो है O माइनस हो गया दोस्तों। O माइनस सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, और AB प्लस सभी ब्लड ग्रुप से ले सकता है। तो सर्वदाता जब RH फैक्टर खोज होने के बाद सर्वदाता O माइनस हो गया, और सर्वग्राही AB प्लस हो गया दोस्तों। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आए आपका कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन है, तो आप AB प्लस मारेंगे, और सर्वग्राही दोस्तों तो AB प्लस मारेंगे, और सर्वदाता O माइनस को मारेंगे दोस्तों। रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है दोस्तों? ये आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि रक्त का निर्धारण कैसे होता है। अगर फादर में A है, ठीक है, और मदर में B है, तो आप इधर से A और B लिखेंगे दोस्तों, और दोनों
ओ दोनों में दे देंगे, अपने से दोनों में ओ देंगे। जो रेड कलर से लिखा है दोस्तों वो ओ अपने से दिया गया है, ठीक है। अब दोनों को आप नीचे जो लिखा गया है ए बी, ए ओ, बी ओ और ओ ओ, ठीक है दोस्तों, एक एक करके गुना करेंगे। ए से बी, फिर ए से ओ, फिर बी से ओ और ओ से ओ को। इस प्रकार से आप गुना करने तो जानते ही हैं। ये गुना करेंगे और बाद में ओ जितना है दोस्तों उसको काट देंगे। तो जब काट देंगे तो अगर माता का बी है और फादर का ए है तो 25-25% बनता है कि उसके बच्चे में ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा भी हो सकता है दोस्तों। ए बी ओ सभी ब्लड ग्रुप 25-25% यानी कि सभी होने की संभावना है। इसमें से कोई भी ब्लड ग्रुप का बच्चा हो सकता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर फादर में ए बी है और मदर में ओ है तो उसी प्रकार आप पुनः करेंगे, ए बी लिखेंगे और ओ लिखेंगे, सबको एक एक करके गुना करेंगे। ए ओ फिर बी ओ, तो 50% ए होने की संभावना है और 50% बी होने की संभावना है दोस्तों। अगर माता पिता ए बी और ओ ब्लड ग्रुप का है तो बच्चा जो होगा उसका 50% आधा संभावना है कि ए ब्लड ग्रुप का हो सकता है और आधा संभावना है कि वो बी ब्लड ग्रुप का हो सकता है। उसी प्रकार फादर में अगर ए है, मदर में भी ए है दोस्तों, तो 75% चांस है कि वो ए ब्लड ग्रुप का बच्चा होगा और 25% चांस है कि वो ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा होगा। ये चीज़ आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ये एग्ज़ाम में तो बहुत कम आते हैं, कि रेयर में आते हैं, लेकिन ये जानकारी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में दोस्तों। किसके बारे में देखेंगे? ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। रक्त दाब क्या है? रक्त द्वारा धमनी पर डाला गया दाब जिसको mmHg के रूप में दर्शाया जाता है दोस्तों। Hg जहाँ मरकरी है, रक्त में धमनी में जो दाब डाला जाता है उसी को mmHg के रूप में मापते हैं और वही Hg क्या है दोस्तों? मरकरी है। इसका मापन स्फैगमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है दोस्तों। रक्त दाब का जो मापन है स्फैगमैनोमीटर से किया जाता है। ये कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। 120/80 से ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन होगा दोस्तों, और 120/80 से अगर कम होगा तो हाइपोटेंशन होगा। ये सामान्य रक्तदाब जो होता है दोस्तों 120/80, सिस्टोल डायसिस्टोल, सिकुड़ता है फैलता है, ठीक है। 120/80 ये एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाएंगे दोस्तों कि सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80। ये 80 ऊपर कर देगा, 120 नीचे दे देगा तो आपका आंसर मार देंगे तो गलत हो जाएगा। यानी कि बड़ा वाला को ऊपर रखना है, छोटा वाला को नीचे। 120/80 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। स्केलेटन सिस्टम्स। अब हम लोग जो है स्कल तंत्र, कंकाल तंत्र के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों कि हड्डी कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी हड्डी है, किसका क्या नाम है। जैसे देखिए दोस्तों ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कपाल में कितनी हड्डी होती है, कौन कौन से क्या क्या नाम है हड्डी का, ठीक है। कान में कैसे कौन कौन से हड्डी होते हैं उनका क्या नाम है, खोपड़ी में चेहरे में कौन कौन से हड्डी होते हैं उनका क्या नाम है। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हाथ में दोस्तों, ठीक है, हाथ में, जांघ में, पैर में, ये सभी का एक एक करके हड्डी के नाम को आपको बताएंगे दोस्तों। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही। फिर मांसपेशी के बारे में पढ़ाएंगे दोस्तों। पढ़ाएंगे क्या दोस्तों? हम आपके साथ पढ़ेंगे, आप भी सुनेंगे, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। चलिए आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।